कोई तय तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जहाँ तय होता है वहाँ से मोक्ष का दरवाज़ा नहीं होते। स्वर्गों में सब कुछ तय है, नरकों में सब कुछ तय है, भोग भूमि में सब कुछ तय है। वहाँ से मोक्ष के दरवाजे नहीं होते, मोक्ष के रास्ते नहीं हैं। जहाँ कुछ भी तय नहीं होता है वहीं पर धर्म रहता है, क्योंकि धर्म कहता है पुरुषार्थ करो। तय होकर के आया तो फिर धर्म काहे का, पहले से ही सब सेटेड है, अब क्या करना। नहीं, सबसे अच्छा युग काल वो माना जाता है जिस काल में कुछ भी स्थिर नहीं है। किसी भी समय कोई भी कहीं भी परिवर्तन हो सकता है। प्रजातंत्र की प्रशंसा क्यों होती है, राजतंत्र की क्यों नहीं? क्योंकि प्रजातंत्र में कभी भी कोई भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है। राजतंत्र में निश्चित है कि राजा मर गया, उसका बेटा राजा बनेगा, सबको मालूम है, कोई ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं। राजा मरते ही सबको मालूम है राजकुमार राजा बनेगा, युवराज जो थे वो राजा बन जाएंगे। बस कोई इसमें कोई ना व्यवस्था है ना है, पहले से मालूम था। जब राजा नहीं मरा था तब भी मालूम था कि इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा, बेटा बैठेगा। तो राजतंत्र में कुटुंबवाद होता है कि पिता के मरने के बाद बेटा को बैठना ही है, इसलिए राजतंत्र को प्रशंसनीय नहीं माना गया। राजतंत्र क्यों टूट गया दुनिया से? राजतंत्र तो यहाँ था पहले, इसलिए तोड़ा क्योंकि राजतंत्र में योग्य और अयोग्य को नहीं देखा जाता। वह बेटा योग्य है कि अयोग्य है, वो तो राजकुमार है तो वो बैठेगा। प्रथम पुत्र है तो उसको बैठाना ही है, बैठेगा ही, वो अधिकारी है उसका। और उसी कारण से राजघरानों में जो बंटवारे होते थे, जो टूटते थे, उसी कारण, क्योंकि राजा की रानियां अनेक होती थी और राजा किसको बनना है? एक को। तो जिसकी रानी का पहला बेटा हो गया वो तो राजा हो गया, राजमाता हो गई। शेष रानियों के छोकरे खत्म। पर फिर वहाँ से युद्ध चालू होते थे, बंटवारे चालू होते थे। अब वो रानी चाहेगी पहली वाली राजा का रानी को, ये बच्चे को हम कैसे हानि पहुँचाएं, यहाँ तक कि मारने तक के विभाव कर। राणा प्रताप का इतिहास पढ़ो। उदय सिंह राणा की 3 रानियां थीं। महाराणा प्रताप ज्येष्ठ थे, जीवंता भाई के बेटे थे। शेष रानियों के बेटे थे, वो सेकंड थे। कितने बार महाराणा प्रताप को उनकी अन्य माताओं ने मारने के प्रयास किए, जहर देकर, कितने बार, छोटी अवस्था में। उस बेटे का कोई कसूर नहीं है, कसूर यही है कि वो राजा बनेगा। तो ये होता है। इसलिए प्रजातंत्र की जो स्थितियां बनती हैं इसमें सबको छूट है। आज भारत का प्रजातंत्र है, जहाँ भी लोकतंत्र है, कभी भी कोई भी किसी समय कोई भी व्यक्ति किसी भी पद का चुनाव का फॉर्म भर सकता है, कंडीशन होती। लेकिन यही भरेगा ऐसा तो कोई नियम नहीं है, कोई भी बन जाता है। देख रहे थे अपन सत्ताएं कैसे पलट जाती हैं। कोई भी हर चीज के बनने का अधिकारी रहे है। विश्व का मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो 100% प्रजातंत्र है। 100%। हर संप्रदाय में किसी को भी भगवान बनने का अधिकार नहीं है। भगवान एक फिक्स है, कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। दूसरे का कोई परिवर्तन का सवाल ही नहीं है। और जैन दर्शन कहता है प्रत्येक जीव को भगवान बनने का पूरा अधिकार है, कोई भी बन सकता है। कितने तीर्थंकर बन गए, अनंत। कौन भगवान बन सकता है? कोई भी बनो, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, बनो। अब तुम पास हो या नहीं हो ये तुम्हारी किस्मत है। तो प्रजातंत्र का जो रूप है
जैन दर्शन ने इस बात का खोजा कि नहीं, हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है। पहले जो भगवान बन गए हैं वैसे हम भी बन सकते हैं। इसलिए जहाँ अनियतवाद है, जो अनेकवाद है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी पद पर बैठ सकता है, बस उसी देश में मोक्ष के रास्ते खुलते हैं। वसीयतनामे से जो दिए जाएगा वहाँ मोक्ष नहीं खुलेगा। स्वर्गों में वसीयतनामा एक आ गया दूसरा आ गया, यहाँ नहीं। कोई जरूर नहीं कि पिता जो था वह पिता नरक जा रहा है और बेटा मोक्ष जा रहा है, पति नरक जा रहा है, पत्नी स्वर्ग जा रही है। रावण नरक गया, बेटा रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार। महारानी छेलना स्वर्ग गई और उनका पति शरणिक नरक गया। मंदोदरी आरिका बनी और रावण नरक गया। तो ये इसलिए अनियतवाद को कभी तुम गलत मत मानना। अनियतवाद जहाँ है यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, ना जन्म फिक्स है, ना जीवन फिक्स है और ना मौत फिक्स है। आज चाहो तो मरना चाहो तो आज भी मर सकते। आज तुम अच्छे इंसान बनना चाहो तो अच्छे इंसान बन सकते हो। तुम अपना जन्म आगे सुधारना चाहते हो, जो हो चुका वो तो सुधरने वाला, अगला जन्म सुधार सकते। सब कुछ आज अपने हाथ में है, सब कुछ। और जहाँ जिस देश का जिस काल का संपूर्ण जिंदगी की रिमोट कंट्रोल स्वयं के हाथ में हो, वहीं से मोक्ष का रास्ता जाता है।